सो इन दिस वीडियो हम समझेंगे 7 मैन रिलेटेड यूनिवर्सल लॉ के बारे में। और इन सारे लॉ के ऊपर एक बुक है जिसे द हर्मेटिक साइंस कहते हैं। ये बुक आई थी 2nd सेंचुरी में और इस बुक की ये 7 लॉ आपकी मदद करेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी ज़्यादा डीपर लेवल में समझने पर। ऑन दी अदर हैंड आप ऐसा कह सकते हो कि ये 7 लॉस है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो इन सारे लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। फिर आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स हुए कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज बाकी के लोगों को भी ये पता चले कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। द ऑल इज माइंड एंड द यूनिवर्स इज मेटल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एवरीथिंग इज इन योर माइंड। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो उससे पहले कि आप किसी चीज़ को अचीव करो, वो चीज़ आती है आपके माइंड में। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा डीपली समझते हैं। अभी रिसेंटली फ़ोन का यूज़ करते हुए मुझे बर्गर से रिलेटेड एक वीडियो मिली और उस वीडियो को देखकर मुझे बर्गर खाने का मन हुआ, लेकिन उसके लिए या तो मुझे बाहर जाना होगा या फिर फ़ोन से ऑर्डर करना होगा। सिर्फ ये सोच लेने से कि मुझे बर्गर खाना है, वो बर्गर मेरे पास चल कर तो नहीं आ सकता ना। तो कुछ ऐसा ही है ये लॉ ऑफ मेंटलिज्म। आपकी जैसी कॉन्शियसनेस होगी और जैसे थॉट्स होंगे बिल्कुल वैसे ही बनेगी आपकी लाइफ। और बस इसी चीज़ का सही तरीके से यूज़ कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। और जब आप इस लॉ को अच्छी तरह से समझोगे तो फिर आप वैसी लाइफ क्रिएट कर सकते हो जैसी लाइफ आपको चाहिए। तो अभी समझते हैं कि इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने लग जाओ, क्योंकि ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में आपके जो थॉट्स होते हैं ना वो आपको कंट्रोल करते हैं। और यही रीज़न है कि आप कुछ भी करने से पहले कहते हो कि अभी मूड नहीं है। और अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो कि आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। अपने थॉट प्रोसेस का कंट्रोल अपने हाथों में लेना इतना ईजी नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो अगर आप मेडिटेशन की हैबिट बना लो। सेकेंड लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग। ये ना कुछ फर्स्ट लॉ की तरह ही है और इसे आप सभी ने कभी न कभी सुना ही होगा, लेकिन इस चीज़ को जिसने समझा और अप्लाई किया वही इस चीज़ को समझ सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपके माइंड में और आपके थॉट्स में जो कुछ भी आप स्टोर करोगे बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ आपकी रियलिटी बन जाएगी। बिकॉज आपके माइंड से जैसी वाइब्रेशन निकलेगी आप वैसे ही वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करोगे, और जैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे आप बिल्कुल वैसे ही बनोगे। तो चलिए अभी समझते हैं कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इसके लिए आपको अपनी सराउंडिंग, अपने थॉट्स, अपने वर्क और अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों से और अच्छी चीज़ों से फुलफिल करना होगा। और आप फोकस करो कि इन चारों एस्पेक्ट्स में आप कभी भी गलती से कुछ भी नेगेटिव ना बोलो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करो जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करे। अपनी लाइफ के इन चारों एस्पेक्ट्स में आप जैसी चीज़ें डिलीवर करोगे ये यूनिवर्स भी बिल्कुल वैसी चीज़ें ही आपको डिलीवर करेगा। थर्ड लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। नथिंग इज रेस्ट, एवरीथिंग मूव एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। अब इस चीज़ के ऊपर बिलीव करना या फिर ना करना ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन सब कुछ फिजिकल मैटर या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस लॉ को समझने के लिए मेरे पास आपके लिए एक और एग्जांपल है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों से मिलने पर आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आपको रिफ्रेशिंग लगता है, और कुछ लोगों से मिलने पर ऐसा लगता है कि कब इन्हें बाय बोले। दोनों तो इंसान ही है, फिर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक इंसान ने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी वाइब्रेशन वैसी बना ली होती है जैसा आपको उनके पास जाने पर फील होता है। और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपकी वाइब्रेशन हाईली फ्रिक्वेंट करने लगती है तब आपको ऑटोमेटिकली किसी से मिलने पर उनकी वाइब्स का अंदाजा हो जाता है। और आप लो फ्रिक्वेंस वाली वाइब्रेशन को अगर इसे इजी वे में समझे तो आप ऑटोमेटिकली उस इंसान से दूर होने लगते हो जिनकी वाइब्रेशन नेगेटिव होती है। अब आपको पता चला कि क्यों किसी से मिलने पर आपका मूड फ्रेश हो जाता है और किसी से मिलने पर क्यों आप उन्हें अवॉइड करते हो। तो अभी समझते हैं कि कैसे इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप नोटिस करो कि ये सारे के सारे लॉ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप और भी ज़्यादा पॉजिटिवली वाइब्रेट करने लगोगे। और फिर एक टाइम के बाद आपकी जो वाइब है वो आपको कंट्रोल करने लग जाएगी। और इस चीज़ को डीपर लेवल में समझने के लिए एग्जाम्पल, अगर आप बस यूं ही बैठे बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली ये सिग्नल देगा कि उठ जाओ और कुछ करो। बेसिकली आप उन चीज़ों से दूर होने लग जाओगे जो आपको नेगेटिव बनाती है। लेकिन इस लेवल में आने से पहले आपको बाकी के दो प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। सो गाइस, ये थी कुछ अमेजिंग लॉ जो ओवरऑल आपकी लाइफ चेंज कर सकती है अगर आप इनका यूज़ सही से करो। तो मैंने आपको इस वीडियो में एक पावर दी है। अब इस पावर का यूज़ आप कैसे करते हो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैंने आपके साथ सिर्फ 3 लॉ शेयर किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही 4 अमेजिंग और लॉ है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।